हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी ऑनलाइन में। और आज हम भारत की झीलों के बारे में पढ़ेंगे और झीलों से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूलर झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और इसी झील पर स्थित है एक द्वीप जिसका नाम है जैनुल द्वीप। और यह एक कृत्रिम द्वीप है और जिसे जैन उल अब्दुल ने बनवाया था। तो बात करें इसकी झील की लंबाई के बारे में तो 16 किलोमीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई है 9.6 किलोमीटर और गहराई है 14 मीटर। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर में स्थित। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? यानी कि उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है जिसका नाम है लोकटक झील और जो कि स्थित है मणिपुर में। ठीक है, अब बात करें लोकटक झील के बारे में तो देखो इसी झील पर स्थित है एक द्वीप जिसका नाम है फुमदी द्वीप और इसी फुमदी द्वीप पर स्थित है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि दुनिया का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो यह है लोकटक झील पर। और किस द्वीप पर? तो फुमदी द्वीप पर। क्लियर। और इसके अलावा कुछ और द्वीप हैं इस पर, जैसे कि थांगा, इथिंग और सेंद्रा द्वीप इसी झील पर स्थित है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 35 किलोमीटर इसकी लंबाई है झील की, चौड़ाई है 13 किलोमीटर और औसतन गहराई है 2.7 मीटर और अधिकतम गहराई है इसकी 4.6 मीटर। और इसे 23 मार्च 1990 में रामरस वेटलैंड में सम्मिलित किया गया था। क्लियर। ये है झील की लोकेशन। तो बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। उमिया झील किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मेघालय और यह है इसकी लोकेशन। अब इस झील के बारे में एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कोई भी फैक्ट नहीं है जिसको मैं आपको बताऊं। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो देखिए यह है उड़ीसा में है चिल्का झील स्थित। ठीक है, जो कि भारत की सबसे बड़ा तटीय लैगून है और विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा तटीय लैगून है और पहला है न्यू कैलोडियन बैरियर रीफ। ठीक है, और बात करें लैगून क्या होता है तो देखिए महासागर किनारों पर बनने वाला एक उथला हुआ जल क्षेत्र उसे कहते हैं लैगून। क्लियर। अब बात करते हैं चिल्का झील के बारे में तो मैं बता चुका हूँ ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून है और इसे 1981 में रामरस वेटलैंड में सम्मिलित किया गया था जो कि भारत का पहला आर्द्रभूमि नामांकित किया गया। ठीक है, और बात करें इस पर द्वीपों के बारे में तो देखिए बाड़कुंडा, नाश्ता, हनीमून, कालीजाई हिल्स और वर्ड्स आइसलैंड इसी झील पर द्वीप स्थित हैं। क्लियर। बात करते हैं अगले प्रश्न की जो कि हमारा है पांचवा प्रश्न। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में है लोनार झील स्थित है। और देखिए इसका निर्माण माना जाता है कि उल्कापिंड से हुआ है या ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है। अब किसी किसी बुक में उल्कापिंड लिखा है और किसी किसी बुक में ज्वालामुखी लिखा है, तो आपको एग्जाम में जौन सा ऑप्शन दिखे उसको टिक करना है। ठीक है, और इस झील को सबसे प्रथम देखा गया था किसने? जेई अलेक्जेंडर ने देखा था 1823 में, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी थे यूरोपियन। ठीक है, और अंतरिक्ष से देखने पर लोनार झील ऐसी दिखती है। क्लियर। और यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो बात करते हैं सातवें प्रश्न की। विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की सांबर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। खारे पानी की सांबर झील राजस्थान में स्थित है। तो देखिए 7% नमक की आपूर्ति भारत में इसी झील से पूर्ति होती है। इसी झील से 60% नमक की पूर्ति होती है भारत में और यह अंतःस्थलीय बृहत्तम खारे पानी की झील है। क्लियर। और यह है इसकी लोकेशन।
तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है केरल। केरल में स्थित है वेम्बनाड झील। अब इस झील से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, एक कैसी है, पहली बात तो एक खारे पानी की लैंगूर झील है जो कि केरल में स्थित है, और इसी झील पर स्थित है वेलिंगटन द्वीप। ठीक है, वेलिंगटन द्वीप इसी झील पर स्थित है, और इसी झील पर होती है राष्ट्रीय नौकाएं प्रतियोगिता। क्लियर। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि है NH-47A, जो कि ये गलत है, NH में सबसे बड़ा है NH-47A, वेलिंगटन द्वीप पर ही स्थित है, यहीं से गुजरता है। तो बात करें अगले प्रश्न की। हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, यह है तेलंगाना में स्थित है हुसैन सागर झील। बात करें हुसैन सागर झील के बारे में, तो यह कैसी झील है? कृत्रिम झील है, इसे बनाई गई है, और इसके एक टापू पर 1992 में भगवान बुद्ध की मूर्ति को स्थापित किया गया है। अब जब भी आपको हैदराबाद जाए तो आपको मूर्ति देखे तो समझ जाना ये हुसैन सागर झील है, और ये है हैदराबाद और सिकंदराबाद को अलग करती है, जो कि जुड़वा शहर है, हैदराबाद को सिकंदराबाद से अलग करती है। क्लियर। तो बात करते हैं 9वें प्रश्न की। डल झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। ठीक है, जो ये कैसी है? ताजे पानी की झील है, और इसकी लंबाई है 8 किलोमीटर, चौड़ाई है 3 किलोमीटर, और ये कैसी है? कई स्थानों पर दलदलीय है, यानी कि यह दलदलीय झील है। क्लियर। बात करें 10वें प्रश्न की। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू झील। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और कैसी है? तो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की उथली हुई झील है। एशिया की यह है इसकी लोकेशन, और ये एशिया की उथली हुई सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और इसे 19 अगस्त 2002 में रामरस बैटेलियन में सम्मिलित किया गया था। और यह झील कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के मध्य स्थित ताजे पानी की झील है। क्लियर। यह कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के मध्य स्थित है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो यह भी है आंध्र प्रदेश में स्थित है पुलिकट झील। तो देखिए, इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है समुद्र से बालू की भित्ति द्वारा अलग होने से इसका निर्माण हुआ है, और इसका 84% हिस्सा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, और 16% हिस्सा इसका तमिलनाडु में है। ठीक है, यानी कि ये 2 राज्यों में स्थित है। और देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसी झील के निकट श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। क्लियर। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है जो कि इसी झील के निकट में है, श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। तो बात करें अगले प्रश्न की। सिरमौर जिले में स्थित ताजे जल की झील है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा रेणुका झील। और रेणुका झील कहाँ पर है? यह हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और इसी झील में है चिड़ियाघर और लायन सफारी द्वीप इसी झील पर स्थित है। ठीक है, और जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। तो बात करते हैं 13वें प्रश्न की। रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में स्थित है रूपकुंड झील। अब ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, इस झील के आसपास 500 से अधिक मानव कंकाल पड़े हुए हैं, इसलिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये कैसी है? ताजे पानी की झील है। कहा जाता है प्राचीन काल में अकाल पड़ा होगा या भुखमरी पड़ी होगी तो व्यक्ति इस झील के किनारे बसने चले आए और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। क्लियर। और ये है उत्तराखंड। तो अगला प्रश्न है, शास्तम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, यह है केरल में। केरल में स्थित है शास्तम कोट्टा झील। अब बात करें इसकी झील के बारे में, तो यह है ताजे पानी की झील है, और यह है इसकी लोकेशन, और यह राष्ट्रीय राजमार्ग 187 ये इसी झील से होकर गुजरता है। क्लियर।
बात करते हैं 15 प्रश्न की। सूरजताल स्थित है, प्रश्न ऐसे है, सूरजताल झील स्थित है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्लियर। और ये कहाँ है, तो देखिए ये है बड़ा लाचर दर्रे के निकट स्थित है और ये ताजे पानी की झील है और यह भारत की तीसरी सबसे ऊंची झील है और विश्व की 21वीं सबसे ऊंची झील है। क्लियर। बात करें अगले प्रश्न की, जो कि हमारा 16 प्रश्न है। नर्मदा नदी पर बांध बनाकर कौन सी झील का निर्माण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताबा बौहर। ताबा बौहर झील है जो कि नर्मदा नदी पर बांध बनाकर किया गया है और इसका जिला है होशंगाबाद में इसका स्थित है ये, और ये है मध्य प्रदेश। क्लियर। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। सोंगमो झील किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये है हिमाचल प्रदेश में स्थित है सोंगमो झील। अब बात करें सोंगमो झील के बारे में, तो यह कहाँ पे है? गंगटोक जिले में स्थित है और ये ताजे पानी की झील है और यह है इसकी लोकेशन। क्लियर। और लास्ट में हम स्टेट वाइज भी देखेंगे कि किस जिले में, किस स्टेट में कौन कौन सी झील हैं। अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? ठीक है, कौन सी? अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल में है अष्टमुडी झील। और देखिए इसका नाम अष्टमुडी क्यों पड़ा? तो देखिए ये 8 भुजाओं वाली है, यानी कि ये झील है और इसकी ऐसे ऐसे 8 शाखाएं निकली हुई है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा अष्टमुडी। और ये कहाँ है? केरल के कोमल जिला में स्थित है जो कि लेगुन झील है। ठीक है, ये इसकी लोकेशन है और इस पर मुनरो द्वीप इसी झील पर स्थित है। क्लियर। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो भीमताल झील स्थित है। तो भीमताल झील स्थित है उत्तराखंड में। क्लियर। कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है, जो कि कहाँ है? यहाँ पे है कुमायूं की पहाड़ियाँ और ये कुमायूं की पहाड़ियों पर ही स्थित है जो कि मीठे पानी की झील है। ठीक है। तो बात करें अगले प्रश्न की, तो देखिए 19वां प्रश्न थोड़ा मिसप्रिंट है, जो कि ऐसे है, अडयार नदी का उद्गम किस झील से होता है? ठीक है, प्रश्न है उडयार नदी का उद्गम किस झील से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, चैम्बर मबकम झील से इसका उद्गम होता है अडयार नदी का, और यह है इसकी लोकेशन और जो कि है तमिलनाडु में स्थित है। सिर्फ इसके बारे में इतने ही फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं कि ये तमिलनाडु में है और अडयार नदी का उद्गम इसी झील से होता है। क्लियर। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की, तीस्ता नदी का उद्गम किस झील से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चोलयासु झील। चोलयासु झील से तीस्ता नदी का उद्गम होता है जो कि भारत की सबसे ऊंची झील है और इसकी ऊंचाई है 18,000 फीट और ये कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है। क्लियर। तो देखिए अब बात कर लेते हैं स्टेज वाइज। और एक बात और बता दूं आपको, जो कि मैं क्वेश्चन इंक्लूड करना इसमें भूल गया, कि जो कि गोविंद बल्लभ पंत सागर है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, जो कि रिहंद नदी पर एक बांध बनाकर इसका निर्माण किया गया है। क्लियर। तो देखिए अब देखते हैं अपन स्टेट वाइज। तो सबसे पहले देखते हैं अपन जम्मू कश्मीर की झीलों के बारे में। तो आपने बहुत बार सुना होगा जिसमें नांग शब्द आ जाए वो है जम्मू कश्मीर की झील है। ठीक है, लेकिन आपको कुछ झील याद रखनी पड़ेगी, जैसे डल झील, भूलर झील और मानस झील, और इसमें बाकी में सब में ये ट्रिक काम करेगी। ठीक है, नागिन, शेषनाग और अनंतनाग। और यही स्थिति है उत्तराखंड के बारे में कि जिसके पीछे ताल आ जाए तो है उत्तराखंड की हैं, लेकिन सूरजताल और चंद्रताल को छोड़कर, क्योंकि सूरजताल और चंद्रताल है जो कि हिमाचल प्रदेश की झील है और इसके अलावा नाको झील और रेणुका झील भी हिमाचल प्रदेश की हैं। तो इन दो झीलों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि कहीं ताल आ जाए तो आप उत्तराखंड की ना लगाया हो, सूरजताल और चंद्रताल। क्लियर। और उत्तराखंड की हैं सातताल, नैनीताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, नौकुचियाताल और खुरपाताल। ठीक है। और गुजरात की है नल सरोवर,
और बात करें किलर के बारे में तो देखिए वेमना जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं, शास्तल कोटा, पेरियर और अष्टमुदी झील। अभी कुछ झील ऐसी हैं कि इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ही नहीं है, तो मैं कहाँ से बता दूंगा आपको, एग्जाम के लिए फालतू में बता नहीं सकता। ठीक है, तो बात करते हैं अपन राजस्थान के बारे में। तो देखिए नक्की झील, पुष्कर झील, सांबर झील, पंचभद्र, देवर और देवर झील है जिसका निर्माण कराया था 17वीं शताब्दी में उदयपुर के राजा ने। ठीक है, राजमंसन, जयसमंद, फतेह सागर, डिडवाना झील और लूनकर करनसर झील। ठीक है, थोड़ा नाम ऐसा है कि ठीक है। अब बात करें तेलंगाना के बारे में तो हिमायत सागर और ओस्मान सागर, ठीक है, जो कि तेलंगाना में है। और कुछ झीलों के बारे में हम पढ़ चुके हैं तेलंगाना के बारे में। बात करें तमिलनाडु के बारे में तो वीरनम झील और चेम्बरबक्कम झील। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो हुसैन सागर और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, क्लियर। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एग्जाम स्टडी ऑनलाइन। ठीक है, आपका दिन शुभ हो।